हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। तो मैं अभी एक छोटी सी वीडियो डाल रही हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड। अभी मैंने प्रीवियस ईयर का पेपर देखा है, मतलब प्रीवियस ईयर जो लास्ट पेपर हुआ है सीजीएल का प्रीलिम्स, तो उसमें जो मतलब दिसंबर में 6 या 7 दिसंबर का ये प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस हैं। तो क्योंकि हमारा देखो मतलब बेसिक ग्रामर वाले टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं और वॉइस कंप्लीट हो चुका है और नरेशन हमारा चल रहा है, इसलिए मैंने उससे रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन मुझे मिले हैं, वो निकाल लिए हैं पेपर से। ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आई हैव रीच द होटल बाय द टाइम यू कॉल मी। तो इसमें ये आई हैव रीच द होटल को अंडरलाइन किया गया है। तो क्वेश्चन है हमारा कि इस अंडरलाइन पार्ट में अगर कोई आपको एरर दिख रहा है तो इसको मॉडिफाई करें इन 4 ऑप्शंस में से जो गिवन है। ठीक है, तो आई हैव रीच द होटल बाय द टाइम यू कॉल मी। तो हमने ये फ्यूचर टेंस में पढ़ा था, बाय द टाइम के बाद कौन सा टेंस आता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस आता है। तो और फ्यूचर परफेक्ट हमारा कौन सा होता है, विल हैव, शैल हैव प्लस V3 होता है। तो हमें डायरेक्ट तीनों ऑप्शन नहीं देखने, डायरेक्ट देखना है फ्यूचर परफेक्ट को क्या होता है हमारा, विल हैव, शैल हैव, V3। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ये फाइंड द एरर का सेंटेंस है। फर्स्ट पार्ट है, द प्रिजनर वॉज एक्यूज्ड फॉर स्टीलिंग फ्रॉम हिज लैंडलॉर्ड और डी पार्ट है नो एरर। तो इसमें बताना है कि आपको इन चारों पार्ट में से किसी पार्ट में कोई एरर लग रहा है, अगर लग रहा है तो बताओ क्या एरर है, मतलब किस पार्ट में एरर है, अगर नहीं एरर है तो उसका डी पार्ट को टिक कर दो। तो देखो द प्रिजनर वाज एक्यूज्ड फॉर नहीं होता, एक्यूज्ड ऑफ होता है, एक्यूज्ड ऑफ स्टीलिंग होता है, तो यानी इसके बी पार्ट में एरर है। तो यानी आंसर क्या है इसका, फर्स्ट ऑप्शन एक्यूज्ड फॉर स्टीलिंग। ठीक है, इसमें एरर है। प्रिजनर वॉज तो ठीक है, फ्रॉम हीज लैंडलॉर्ड भी ठीक है, ठीक है, नो एरर इसमें नहीं है क्योंकि एक्यूज्ड ऑफ होता है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, एड्स विल हैव बीन क्योर्ड बाय द ईयर 2070। तो देखो विल हैव बीन क्योर्ड हमने क्या देखा कि बी की कोई भी फॉर्म प्लस V3 आती है तो वो हमारी पैसिव वॉइस होती है। तो इट मीन्स ये पैसिव वॉइस है, एक्टिव नहीं, ये पैसिव वॉइस है। साइंटिस्ट विल हैव बीन क्योर्ड, और ये किसकी मतलब इसका एक्टिव क्या रहा होगा, विल हैव क्योर्ड रहा होगा इसका, क्योंकि बीन के बाद थर्ड फॉर्म कब आती है, पैसिव वॉइस में आती है। तो हमें डायरेक्ट देखना है, कुछ नहीं देखना, आंसर सारे ऑप्शंस भी हमें नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। तो फर्स्ट हमें पता है साइंटिस्ट क्योर्ड एड्स बाय द ईयर, ये गलत हो गया। हमें सिर्फ ये चेक करना है कि विल हैव के बाद थर्ड फॉर्म किस में है, मस्ट हैव नहीं होगा क्योंकि विल हैव का सेंटेंस है। विल हैव के बाद थर्ड फॉर्म इसमें है, विल हैव के बाद इसमें नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन भी नहीं है, सेकंड भी नहीं है, थर्ड भी नहीं है, तो यानी फोर्थ आंसर इसका सही होगा, साइंटिस्ट विल हैव क्योर्ड। देखो हमें इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी वॉइस करके कि हम डायरेक्ट वो ऑप्शन देखेंगे कि हमें जो सही पता है, हमें ये सारी ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं है, हम रिमूवल ऑप्शन से ही अपना आंसर 1 मिनट से पहले ही निकाल लेंगे। फिर है ऑनेस्ट एंड पोलाइट पीपल आर एडमायर्ड बाय एवरीवन। अगेन इसमें हम देख रहे हैं आर एडमायर्ड, आर क्या है, बी की फॉर्म है और इसके बाद V3 लगा हुआ है, इट मीन्स ये भी क्या है, पैसिव वॉइस है। इसका एक्टिव वॉइस छांटना है हमें आंसर में कौन सा है। तो देखो ऑनेस्ट एंड पोलाइट पीपल आर एडमायर्ड, ये कब आया होगा, जब ये प्रेजेंट टेंस ही होगा, है ना, प्रेजेंट टेंस ही होगा, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस तो हो नहीं सकता, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होता तो आर बीइंग एडमायर्ड होता, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की पैसिव क्या होती है, इज एम आर प्लस बीइंग प्लस V3 होती है। तो इसमें हमें क्या ढूंढना है, आर और आर के साथ हमें प्रेजेंट टेंस ढूंढना है। तो हैज़ बीन वाला नहीं होगा, एडमायर्ड वाला नहीं होगा, विल एडमायर वाला नहीं होगा, तो यानी आंसर ऑप्शन सी सही होगा, एवरीवन एडमायर्स ऑनेस्ट एंड पोलाइट पीपल। तो यानी ये प्रेजेंट टेंस इसका एक्टिव फॉर्म है और इसका प्रेजेंट का आर प्लस V3, क्योंकि इज एम आर V3 से बनता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव, तो वो पैसिव दिया हुआ है। तो आई होप गाइस आपको ये आसान लगी होंगी और इनको करके आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आएगा कि देखो हम सही सीख रहे हैं और हमें चीज़ें ईजिली आ भी रही हैं एग्ज़ाम की तरह बिल्कुल। नेक्स्ट है हमारा, रवीना आस्क्ड मी इफ़ आई हैड हर मेड नंबर। तो देखो आस्क मी इफ़, ये देखो इसमें इन्वर्टेड कोमा तो कुछ नहीं लगा हुआ, इट मीन्स इसमें ये क्या दी हुई है, हमें इनडायरेक्ट स्पीच दी हुई है, इसकी हमें डायरेक्ट स्पीच ढूंढनी है। देखो वैसे तो अभी हमने ये नहीं करी है क्वेश्चन मार्क वाली, लेकिन एटलीस्ट हमें इतना तो पता है कि आई हैड हर मेड नंबर। तो ये हमारी आई हैड तो मीन्स पास्ट टेंस की बनी हुई है, ये
ठीक है। तो और दूसरी चीज़ हमें पता है कि नरेशन की इंटेरोगेटिव हमारी असर्टिव में बदल जाती है, तो असर्टिव में भी बदली हुई है, तो यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस की नरेशन है ये, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है, और हमें इन ऑप्शन में से डायरेक्ट ढूंढनी है। तो सबसे पहले तो क्या होगा कि आस्क टू मी नहीं होता, तो यहाँ से हमारी आस्क टू मी वाली ऑप्शन कट जाएगी, ठीक है। और आई हैड हर, तो ये हमें यहाँ पर क्या ढूंढना है, यहाँ पर कि ये प्रेजेंट किस टेंस से बनी हुई होगी, ठीक है। तो आर यू हैविंग नहीं होगा, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस है तो इसका पास्ट कॉन्टिन्यूस में बदल जाता, तो वाज वर आईएनजी होता, तो ये ऑप्शन नहीं है। फिर हमारा बचा डज़ यू हैव माई मेड्स नंबर या डू यू हैव माई मेड्स नंबर, डज़ के साथ यू नहीं आता, तो देखो हमें उस पर भी जाने की जरूरत नहीं है, हमें डायरेक्ट ऑप्शन से ही पता चल जाएगा, यानी आंसर नंबर 3 सही है। रवीना आस्क मी डू यू हैव, क्योंकि इनमें तो ये तो कॉन्टिन्यूस दी हुई है, कॉन्टिन्यूस नहीं है हमारी, और आस्क के बाद टू वाली रिमूव हो जाएगी ऑप्शन, क्योंकि आस्क के बाद टू नहीं आएगा, डज़ के साथ यू नहीं आएगा, यू के साथ तो डू आता है, तो हमारी बची ऑप्शन नंबर 3, तो हमारा 3 सही होगा। तो मतलब इसलिए मैंने ये इंक्लूड कर ली इसमें कि भाई चलो डायरेक्ट हम सेंटेंस को देख के बता सकते हैं, हमें इंटेरोगेटिव तक जाने की भी ज़रूरत इसमें नहीं पड़ी। फिर है हमारा ही सेड टू हिम इज़ योर नेम नॉट अहमद, तो ये डायरेक्ट स्पीच है, इन्वर्टेड कोमा में दी हुई है, और ये भी इंटेरोगेटिव की है। तो ही सेड टू हिम इज़ योर नेम नॉट अहमद, ठीक है। तो इज़ योर नेम नॉट अहमद ये भी किसकी है, प्रेजेंट की है, तो इसकी भी देखो कैसे ढूंढेंगे हम। ही सेड वेदर, देखो सेड तो नहीं होता, ही सेड तो नहीं होता, ही इंक्वायर्ड होगा, ठीक है। तो ही इंक्वायर्ड इज़ योर नेम नॉट अहमद, इज़ योर नेम नहीं होता क्योंकि असर्टिव बन जाती है, और असर्टिव में हमारा पहले सब्जेक्ट आता है फिर वर्ब आती है, तो इज़ योर तो इंटेरोगेटिव बन गया अगेन, तो ये तो नहीं होगा। तो ही इंक्वायर्ड वेदर हिज नेम वॉज नॉट अहमद, ये इज़ योर नेम वाज है, प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट की क्या बनेगी, पास्ट से बनेगी। क्या ये हमारी ऑप्शन सही है, ही सेड वेदर हिज नेम वाज नॉट अहमद, ही सेड नहीं इंक्वायर्ड, क्योंकि हम इंक्वायरी करते हैं जब हमें किसी का अननोन से पूछना होता है, तो ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन नहीं होगी। ही सेड इज़ योर, अगेन इसमें इज़ योर नेम आ गया, तो इज़ योर नेम तो हमारा अगेन इंटेरोगेटिव बन रहा है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगी, तो आंसर हमारा सेकंड सही होगा, ही इंक्वायर्ड वेदर हिज नेम वाज नॉट अहमद, ठीक है। तो आई होप गाइज आपको ये समझ आए हैं, और ये प्रीवियस ईयर के देखो हमें 6 क्वेश्चंस निकल के आए हैं जो बहुत ही इजी हैं। तो अगर हमारा 25 में से कितने मिनट के क्वेश्चन हुए होंगे, ये मुश्किल से हमारे ये 4 या 3 मिनट के क्वेश्चन है, 25 में से 3 मिनट में हम 6 क्वेश्चन कर पा रहे हैं, ठीक है। तो जुड़े रहिए ऐसे ही इंग्लिश में अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए और बेसिक से इंग्लिश सीखने के लिए, ताकि आपका एग्ज़ाम के लिए कॉन्फिडेंस भी बढ़े और आप लोग ये चीज़ सोल्व भी कर पाए विद इन टाइम लिमिट। थैंक यू सो मच।